आप जो घबराए न या घबराया न हो, गिरा देत न पावो शोभा, कि आप वीर हैं, तुम धीर हैं, कि आप धैर्य धारण करने वाले, अशोभा यानी कभी घबराने वाले नहीं हैं। गारी देत न पावो शोभा, गारी यानी गाली, कि आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हो। जो भी कहना है कह दो, लेकिन आप एक गालियां देते हो, मुनि हो आप, और अगर ऐसी गालियां निकालते हो तो आपको ये बातें शोभा नहीं देती। अब आगे क्या होता है, सूर समर करनी करई कहीं न जनावहु आप, विद्यमान रन पाए रिपु कायर कतहीं प्रताप। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सूर समर करनी करई कहीं न जनावही आपू, कि सूर होते हैं ना जो सूरवीर, समर करनी यानी कि समर यानी कि युद्ध भूमि की जो सूरवीर होते हैं वो अपनी करनी करही कहां करते हैं, युद्ध भूमि में बताते हैं अपना शौर्य क्या है, उनकी ताकत, उनका बल क्या है। कहीं न जनावही आपू, कहीं न जनावर यानी कहीं नहीं जनाते, आपू यानी कि अपने आप को कहीं ऐसे सभाओं में अपना जो बल है ना उसका नहीं, उसका बखान नहीं करते हैं। अगर उनमें बल है तो कहां दिखाते हैं उसको, पराक्रम युद्ध में दिखाते हैं, समर भूमि में। विद्यमान रन पाए रिपु कायर कतई प्रतापु, कि विद्यमान रन पाए रिपु, कि रन में विद्यमान पाकर किसको, रिपु को, रिपु यानी शत्रु को, कि शत्रु को युद्ध भूमि में पाकर जो कायर होते हैं ना, कायर कतई प्रताप, जो कायर होते हैं ना वो अपने प्रताप का बखान करते हैं। यानी कि वहां जब शत्रु सामने है तो अपने प्रताप का बखान करने की जरूरत है, दिखाओ उसके ऊपर ताकत। तो मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूं ना, इधर तुम क्या किसको दे रहे हो, जो ताकत हो जो दिखाओ, आ जाओ हो जाओ तो हाँ डरवा गुड़जिया, हाँ यहाँ कुमड़ बच्चियां कौन आई जे तर्जनी देख डर जाए, पहले यहाँ ऐसे डर जाओ, अच्छा ना डरवा। तो लक्ष्मण जी ने पूरी तरह से परशुराम जी को आगे देखो। अब फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम तो कालू हाक जनु लावा बार बार मुहि लागी बोलावा, कि तुम तो, कि हे मुनि परशुराम जी आप तो कालू यानी कि काल को हाक जनु लावा, कि मानो आप तो काल को हाक कर ला रहे हो मेरे लिए, आप तो मानो काल को मेरे लिए बुलाकर ला रहे हो, बार बार मुहि लागी बोलावा, कि बार बार मेरे लिए आप जैसे ऐसा लग रहा है कि आप काल को खुद ही मेरे लिए बुलाकर लाना चाहते हो, आपके बस में सबको कहा मर जाऊं। आगे देखो, सुनत लखन के बचन कटोरा परसु सुधारी धरे कर घोरा। सुनत लखन के बचन कटोरा, कि सुनते ही लक्ष्मण के वचन कठोर, कि लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनते ही परसु सुधारी, परसु को कुल्हाड़ी को सीधा कर लिया, और धरेऊ धारण करके कर घोरा, जो उनका घोर खतरनाक जो परशु था ना उसको उन्होंने सीधा कर लिया। अब तुम रहेगो, अब तो कते ना बदलो। आगे देखो, अब जनी दे दोष मोई लोगू कटुबादी बालक बद जोगू यानी कि मारने योग्य, कि अब जनी, कि अब ये जनता, ये जो लोग है, आप जो राजा वगैरह जो यहाँ हो, दे ही दोषो, कि मुझे दोष दोगे, मोही लोगू की मुझे लगता है कि आप तुम सभी लोग क्या करोगे, मुझे दोष दोगे, लेकिन अब मुझे दोष मत देना। तुम क्या हो रहा है, कटुवादी यानी कि कटु वचन बोलने वाला, बालक यानी कि ये बालक लक्ष्मण, बद जोगु यानी कि मारने योग्य, परमानेंट टिकट कट गया, अब मरेगा। कितनी देर हुई, कितनी देर से कटु वचन बोल रहा है, अब इसका परमानेंट टिकट है, आप लोग मुझे दोष मत देना, क्योंकि इसकी गलती है इसलिए अब ये मरने योग्य हो गया, अब इसे मारूंगा इसे। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यह मरण निहार बा साचा, कि बाल बिलो की, कि बालक समझकर, बहुत में बाचा, बहुत देर से इसे बचा रहा था मैं भाई, ठीक है बालक से बड़वा दे भाई, छान हो जा भाई, बालक से ना मारे हूं, तो बालक समझ के मैं इसको बहुत देर से बचा रहा था। अब यह मरण निहार बा साचा, अब तो परमानेंट टिकट कटको, परमानेंट मरवा को साचा यानी कि मरना के निकट आ गए, क्योंकि ये बिल्कुल बार बार कटोजन बोल रहा है, बहुत देर से मैं बालक से मर जाओ, समझ ही ना। तो अब तो परमानेंट, अब यह मरण निहार बासा, अब ये मरने योग्य हो गया, बिल्कुल सत्य बात है। अब देखो आगे कहते हो परशुराम जी, कौशिक हे विश्वामित्र जी, कहा क्षमई अपराधु बाल दोष गुण घने न साधु, यानी कि अब सॉरी कौशिक यानी कि अब ऐसा हो गया ना माहौल, वो खड़ा हो गया परसा लेके, भाई आपको मारूंगा, मरने के योग्य है ये, तो अब ऐसे कहते
वो कौशिक जो आए थे विश्वामित्र जी उनके साथ को बोलते हैं। कौशिक कहा यानी कि विश्वामित्र जी ने कहा क्षमीय अपराधी कि हे मुनि बालक है जाने दो, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष यानी कि बालक के दोष गुण यानी कि बालक के गुण और दोष गनाई न साधु कि जो साधु होते हैं ना, जो मुनि है, आप तो साधु हैं, तो बालक के गुण दोष को गिनते हैं क्या, यानी कि इनमें ध्यान नहीं देते, बालक है जाने दो। कर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी रुद्र। फिर वो कहते हैं खर कुठार, खर यानी कि तेज, कुठार यानी कि कठोर, जो उनका वो था ना प्रथा, उसकी धार की इसकी धार बहुत ही तेज है। मैं अकरुण को ही, अकरुण यानी कि जिसमें करुणा ना हो, यानी कि मेरे अंदर कोई करुणा नहीं है, और मैं क्या हूं, को ही यानी कि क्रोधी हूं, आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे कौन है, मेरे गुरु का यानी कि गुरुद्रोही, गुरु का द्रोह करने वाला, गुरु के सामने विद्रोह करने वाला अपराधी है, मेरे गुरु का अपमान करने वाला है मेरे सामने। उतर देत छोड़ो बिनु मारे। फिर आगे वो कहते हैं यानी कि वो कौशिक जी कहते हैं, उनको समझाते हैं कि उतर देत छोड़ो बिनु मारे केवल कौशिक, सॉरी यहाँ पर परशुराम जी करें कि उतर देत छोड़ो बिनु मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे। कि पीछे की लाइन समझना कि केवल कौशिक यानी कि विश्वामित्र जी, शील यानी कि स्वभाव तुम्हारे, कि तुम्हारे इस शील और स्वभाव को देखकर केवल मैं इसको उत्तर देते हुए ही छोड़ रहा हूं, बिना मारे छोड़ रहा हूं भाई। केवल कौशिक शील तुम्हारे की, केवल कौशिक तुम्हारे शील स्वभाव के कारण ही मैं इसको उत्तर दे यानी समझा कर छोड़ो बिनु मारे, यानी कि इसको मैं बिना मारे ही छोड़ रहा हूं। न तो ये ही काटी कुठार कटोरे गुरई उरिन होते हो। अगर आप नहीं आते भी बीच में तो इसको नहीं तो यही काट कर कुठारे यानी कि मेरा जो कुठार कठोर वज्र है ना, इससे इसको यही काट देता मैं, और क्या हो जाता, गुरही यानी कि गुरु के उऋण यानी कि उऋण ऋण से, यानी कि गुरु के ऋण से उऋण होते हो श्रम तोरे, थोड़े से श्रम से ही मैं गुरु के ऋण से क्या हो जाता, उऋण हो जाता भाई। ऐसा माना जाता है भाई ये माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए थे, अब इनके लिए बचा दो गुरु ऋण, कि मैं थोड़े से श्रम में ही भाई गुरु का अपमान क्या नहीं मेरे का, तो इसको मैं मारकर थोड़े से श्रम से गुरु के ऋण से क्या हो जाता, मुक्त हो जाता, उऋण यानी कि मुक्त हो जाता। आगे देखिए गादि सुन का हृदय हसी मुनि हरि एरे सूझ अय में खांड न ऊख मये अजम न बूझ अबूझ। यानी कि अभी विश्वामित्र जी मन में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मन में कि गादि सुनु, गादि सुनु यानी कि गादी के पुत्र यानी कि विश्वामित्र जी, कह हृदय यानी कि अपने हृदय में, हंसी यानी कि थोड़ा सा हंसकर अंदर ही अंदर, मुनि यानी कि मुनि को, यानी कि मन में सोच रहे हैं विश्वामित्र जी कि ये परशुराम जी मुनि को हरि एरे सूझ यानी कि चारों तरफ इनको हराए हरा सूझ रहा है, हरि एरे यानी हराए हरा दिख रहा है, मतलब ये चाहोगा जो कर लेगा, हाँ इनको पता नहीं सामने कौन है, तो इनको चारों तरफ हराए हराए हरा सूझ रहा है, मन में सोच रहे हो क्या तो क्या भड़क रहा है पली कहते तो वहां भी सल्टा सल्टू थे, तो वो मतलब मन में सोच रहे हंस रहे भाई देखो ये सारे चार मेरी हरियाली हरियाली दिख रही, मतलब यहाँ की मर्जी जो करने। और आगे क्या सोच रहे हैं, अयमय खांड यानी कि न ऊखमय, यानी कि यहाँ जो सामने खड़े हैं इनके लक्ष्मण और राम जी, ये अयमय खांड यानी कि लोहे का बना हुआ खांड है, न ऊखमय, ऊख किसे कहते हैं, गन्ने को। भाई यहाँ पर जो खांड है ना शक्कर जिसे समझ रहे हैं, ये गन्ने के रस से बनी हुई शक्कर नहीं है, ये लोहे से फौलाद से बनी हुई शक्कर है, यानी कि वीर हैं। अजहु न बूझ अबूझ, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इनको कोई पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है, ये सामने खड़े कोई छोटे मोटे व्यक्ति थोड़े, ये भी तो भगवान है साक्षात। आगे देखो कहूं लखन मुनि शील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसार। फिर कहूं लखन यानी कि लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि हे मुनि, हे परशुराम जी, शील तुम्हारा, कि आपके शील को, आपके स्वभाव को नहीं जान विदित संसार, किस पूरे संसार में कौन नहीं जानता, विदित संसार यानी कि पूरा संसार आपके शील स्वभाव को जानता है। माता पिता उऋण बहनी के गुर ऋण रहा सोजबड़ जी के, कि सभी जानते हैं कि हे परशुराम जी आपके शील स्वभाव को सारा संसार जानता है कि माता पिता उऋण बहनी के, कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो उऋण हो चुके हो, आप अपने माता पिता के ऋण से तो क्या हो गए,
उऋण हो गए हो और गुरु ऋण रहा, कि अब आपके ऊपर क्या रहा, गुरु का ऋण बचा हुआ है। सोचू बड़ जी के, उसको आप अपने मन में क्यों सोच रहे हो, सो जनु हमरे माथे गाड़ा, आपके ऊपर जो आप गुरु का ऋण बचा हुआ है ना, उसके लिए आपने सोच रखा है कि सो जनु, कि उसको मानो आप हमरे माथे गाड़ा, मानो आपने उसको मेरे ऊपर ही निकाल रखा है, हमरे माता मेरे शरीर चढ़ा रखा है, भाई मुझे मार कर ही आप गुरु के ऋण से उऋण हो जाओगे ना। तो दिन नहीं, दिन चली गए ब्याज बड़ी बाड़ा, क्या बहुत सारे दिन निकल गए, आपने मेरे ऊपर ही निकाल रखा था ना ये ऋण, तो अब बहुत सारे दिन चले गए, बहुत सारे दिन चले गए, ब्याज बढ़ बाड़ा, कि ब्याज बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, आप गुरु के ऋण से उऋण होना चाहते हो, मेरे ऊपर ही निकाल रखा है वो ऋण आपने, तो आप बहुत दिन हो गए ना, तो आपको उसका तो बहुत सारा ब्याज भी बढ़ गया होगा। तो अब आप ऐसा करो कि अब आनिए, अब आप ले आओ बेवहरिया बोली, यानी कि ब्याज का हिसाब करने वाला, कि हिसाब किताब करने वाले को बुला लाओ आप, और तुरंत, और मुझे बता दो कितना ब्याज आज हुआ, तुरंत देव में थैली खोली, मैं फटाफटी थैली खोल के आपका हिसाब किताब कर दूंगा, आ जाओ, मतलब लड़ लियो। हाँ, तुरंत देव में थैली खोली, फटाफट में थैली खोल के आपका हिसाब कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकार, कि सुनी कटु वचन, लक्ष्मण जी के कटु वचनों को सुनकर परशुराम जी ने कुठार सुधारा, उनका जो कुठार वज्र के समान जो परसा है ना, उसको फिर सीधा कर लिया, एक बार तो विश्व में ठंडा कर दिया, सीधा पानी के साथ दे, फिर और भड़का दिया, तो सीधा कर लिया, सुधारा इनके सीधा किया, और जैसे मारने लगे, हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा हाय हाय करने लगे, रे मारे रे मारे रे मारे, आगे देखो, तो हाय हाय करने लगी सारी सभाई। भरगु बर परस देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपदोही, आगे कहते हैं कि भृगुबर, ये है भृगुबर, भृगु मुनि परशु दिखाओ मोही, कि आप मुझे अपना परशु दिखा रहे हो, फिर लक्ष्मण जी ना माने। विप्र, विप्र यानी कि ब्राह्मण, विचारी यानी कि विचार कर, बचो बच रहे हो, नृपदोही राजाओं के शत्रु, ये परशुराम जी ने कहा है लक्ष्मण ने, कि हे भृगुबर आप मुझे अपना परसा क्या दिखा रहे हो, मैं तो आपको एक विप्र यानी ब्राह्मण, कि ब्राह्मण सोचकर इतनी देर से आप मेरे हाथों बचते जा रहे हो, राजाओं के शत्रु, नृपदो यानी कि हे राजाओं के शत्रु, आप ब्राह्मण हो इसलिए मेरे हाथ से बच रहे हो इतनी देर से, ना मुंह तो मैं कम करूं। अब लक्ष्मण जी फिर क्या कहेगा, तो मामलो गड़बड़ो भाग गए, मिले न कहो सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घरे के बाड़े, कि मिले न कबहू, कि आपको कभी नहीं मिले, सुबट रन घाड़े, सुबट यानी कि महान भट्ट बलशाली योद्धाओं से आपका पाला नहीं पड़ा, इसलिए आप मुझे ये परसा दिखा रहे हो बार बार। द्विज देवता, द्विज देवता यानी कि ब्राह्मण देवता, घरे के बाड़े, क्या आप घरे के वीर हो, घरा गाय जे घरा घराई बस यूं लेर पर बुक रहा, तो घरे के बाड़े आप घर के वीर हो, आपको अभी ऐसे मान बड़े योद्धा नहीं मिले, इसलिए आपको बातें आ रही है। द्विज देवता यानी कि ब्राह्मण देवता, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैने लखन निवारे, और ऐसा करते ही, अब लक्ष्मण भी थोड़े हद पार करने लगे, तो ऐसा करते ही अनुचित कही सब लोग पुकारे, वहां जितने भी लोग थे वो सभी कहने लगे अनुचित है अनुचित है अनुचित है। फिर अगर ऐसा करते फिर राम भी हुए थे, राम ने क्या किया, रघुपति यानी कि राम ने, सैने ही यानी कि सयाने लखनू यानी कि लखन को, नेवारे यानी कि मना करते, अपने नेत्रों से ही लखन को अब ठंड हो जाओ बहुत देर होगी, नैनों से उसको समझा दिया भाई अब शांति शांति। आगे देखो कहते हैं कि लखन उतर आहुति सरिस, भगुबर कोप कसान, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भान, कि आगे लक्ष्मण जी ने फिर मामला संभाला कि लखन उत्तर आहुति सरिस, कि लक्ष्मण के जो उत्तर थे, यानी कि वो कहते जा रहे थे परशुराम जी, और लक्ष्मण जो उत्तर दे रहे थे ना, वो किसके समान थे, आहुति के समान, अग्नि में आहुति देते ना, यानी कि भड़काने वाली आहुति घी किया किसकी दी जाती है, जो वो बहुत ज्यादा प्रज्वलित होती है आग, तो वो आहुति के समान थे उनके वचन, लक्ष्मण जी के उत्तर। और भृगुबर कोप यानी कि भृगु वंश के जो परशुराम जी थे, उनका क्रोध किरसानु किसके समान था, अग्नि के समान। किरसानु किसे कहते हैं, कि लक्ष्मण के उत्तर तो आहुति के समान थे,
और परशुराम जी का क्रोध अग्नि के समान। अब वो उसमें आहुति दे और बढ़ के अग्नि, आहुति दे अग्नि और बढ़ के क्यों? तो अब इसके बीच में क्या गया, बढ़त देखी, यानी कि मामला बढ़ता देखकर, जल सम, जल के समान वचन बोले रघुकुल भानु, यानी कि रघुकुल के भानु यानी कि सूर्य अर्थात भगवान राम मामले को बढ़ता हुआ देखकर जल के समान शीतल वचनों को बोलकर मामले को ठंडा कर देते हैं और उनको समझा देते हैं। ठीक है, ये अपने इसकी व्याख्या हो गई।